हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, इसमें किस तरीके से हमारे नियम कानून कार्य करते हैं तथा हमारे नियम कानूनों को किसके हिसाब से चलाया जाता है, इन प्रमुख तथ्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। दोस्तों, चलिए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं इन शब्दों को अवश्य ही सुना होगा। आपने पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इन शब्दों को अवश्य ही सुना होगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक पॉली नामक शब्द कॉमन दिखाई देगा, जो पोलिस से मिलकर बना है, जो पोलिस से मिलकर बना है। दोस्तों, पोलिस का अर्थ होता है शहर राज्य या नगर राज्य। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में दोस्तों सिटी स्टेट कहा जाता है, सिटी स्टेट कहा जाता है। दोस्तों, जान लेते हैं पॉलिटिक्स क्या होती है। दोस्तों, पॉलिटी मतलब क्या होती है? राज्य व्यवस्था। राज्य को चलाने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाती है, जिस तरीके से नियम तथा कानूनों को बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारी राज्य व्यवस्था कहलाती है। तथा साथ ही साथ राज्य व्यवस्था में बनाए गए नियम कानूनों का अध्ययन करना ही, स्टडी करना ही क्या कहलाता है? आप बोलेंगे राजनीति विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिक्स आपको पता ही है, राजनीति क्या होती है। दोस्तों, आगे हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं कि राज्य का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, राज्य के निर्माण के लिए प्रमुख 4 कंपोनेंट आवश्यक होते हैं। दोस्तों, वो 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, राज्य के निर्माण के लिए जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन मस्ट होती है। दोस्तों, सेकंड नंबर पर आपका क्षेत्रफल एंड थर्ड नंबर पे आपका सरकार एंड फोर्थ नंबर पे आपका संप्रभुता, ये जरूरी होते हैं। दोस्तों, इन्हीं चारों तथ्यों को मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। दोस्तों, इन्हीं चारों चीज़ों को मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि एक राष्ट्र के प्रमुख कितने अंग होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं। तो दोस्तों, एक राष्ट्र के प्रमुख 4 कंपोनेंट होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों, आगे जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है। दोस्तों, संविधान क्या होता है, ये जानने से पहले यहाँ पर बहुत सारे हमारे दोस्त होंगे जिनको जनसंख्या पता है क्या होता है, क्षेत्रफल भी पता है क्या होता है, सरकार भी पता है क्या होता है, लेकिन प्रभुसत्ता में वो लोग कंफ्यूज होंगे कि ये प्रभुसत्ता क्या होती है। दोस्तों, देखिए, प्रभुसत्ता क्या होती है? प्रभुसत्ता वह होती है जिसमें कोई भी राष्ट्र या कोई भी शहर क्या कर सकता है? अपने आंतरिक एवं बाह्यतम मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। दोस्तों, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रभुसत्ता वह राष्ट्र होता है या शहर होता है जो अपने आंतरिक एवं बाह्यतम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। क्या कहलाता है? आप बोलेंगे प्रभुसत्ता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान के बारे में। दोस्तों, संविधान क्या होता है? दोस्तों, ये आपका होता है, इसको बोलते हैं सुपर लॉ ऑफ नेशन, यानी कि एक राष्ट्र का सर्वोच्च कानून ही क्या कहलाता है? आप कहेंगे संविधान कहलाता है। एक राष्ट्र का सर्वोच्च कानून ही क्या कहलाता है? आप बोलेंगे संविधान कहलाता है। दोस्तों, थोड़ा सा जान लेते हैं संविधान के बारे में। दोस्तों, संविधान शब्द आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। दोस्तों, आगे जानते हैं संविधान के बारे में। संविधान का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, संविधान का अर्थ होता है टू मैनेज अर्थात व्यवस्था बनाना ही संविधान का क्या कहलाता है? आप बोलेंगे अर्थ कहलाता है। व्यवस्था बनाना ही संविधान का अर्थ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, आप बोलेंगे सर हेनरी मैन द्वारा क्या किया गया था?
आप बोलेंगे हमारे संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर हेनरी मैन द्वारा किया गया था। ये कौन था? ये एक ब्रिटिश नागरिक था। दोस्तों कौन था ये? यह एक ब्रिटिश नागरिक था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे और बात करते हैं संविधान के बारे में। दोस्तों आगे जानते हैं संविधान के बारे में। दोस्तों मैंने आपको बताया कि संविधान क्या होता है, तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि संविधान क्या होता है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया कि संविधान का अर्थ क्या होता है। दोस्तों इसके बाद मैंने आपको बताया संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि संविधान को किस भाषा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे जानते हैं संविधान के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे संविधान के बारे में जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको लग रहा है संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है सभी के लिए, अर्थात सभी के लिए। ठीक है, इसका अर्थ होता है सभी के लिए। और विधान का मतलब होता है नियम कानून। दोस्तों जिसमें सभी के लिए नियम कानून बराबर होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? आप बोलेंगे संविधान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों बात कर लेते हैं संविधान की। तो संविधान को प्रमुख दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि संविधान के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो दोस्तों संविधान के दो प्रकार हो सकते हैं। एक दोस्तों होता है आपका लिखित संविधान, जिसको रिटन बोलते हैं। दोस्तों दूसरा होता है अलिखित संविधान, जिसको अनरिटन बोलते हैं। दोस्तों लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है? दोस्तों लिखित संविधान की बात करें तो हमारा देश भारत, इसका भी क्या है? आप बोलेंगे लिखित संविधान है। दोस्तों नेपाल, इसका भी क्या है? आप बोलेंगे लिखित संविधान है। दोस्तों अमेरिका, इसका क्या है? आप बोलेंगे लिखित संविधान है। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए अलिखित संविधान की, तो दोस्तों ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, कनाडा का अलिखित संविधान है। दोस्तों न्यूजीलैंड का आप बोलेंगे अलिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब का आप बोलेंगे अलिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये लिखित और अलिखित क्या होता है? दोस्तों लिखित संविधान क्या होता है? दोस्तों लिखित संविधान वह होता है जिसमें संविधान बनाने से पूर्व संविधान सभा बनाई गई हो, जिसके द्वारा क्या बनाया गया हो? आप बोलेंगे संविधान बनाया गया हो, तो वो क्या कहलाएगा? लिखित संविधान कहलाएगा। दोस्तों आइए जान लेते हैं लिखित और अलिखित संविधानों में कुछ अंतर होता है, वो क्या होता है। दोस्तों दोनों के अंतर के बारे में समझ लेते हैं, जिससे आपको दोनों का ही मूल रूप से अर्थ स्पष्ट हो जाए कि दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों बात करते हैं लिखित संविधान की, तो आप बोलेंगे लिखित संविधान में जो सर्वोच्च होता है वो आपका कौन होता है? आप बोलेंगे हमारा संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मैं बोलूँगा जी बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि अलिखित में फिर सर्वोच्च कौन होगा? तो आप बोलेंगे अलिखित में जो सर्वोच्च होता है वो आपकी पार्लियामेंट होती है, अर्थात संसद होती है। मैं बोलूँगा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों सेकंड पॉइंट इसका ये है कि संविधान लिखित में सर्वोच्च होता है। ठीक है दोस्तों। फिर जो संसद होती है वो सर्वोच्च, संसद की माँ कौन कहलाती है? आप बोलेंगे संविधान को संसद की माँ कहा जाता है लिखित संविधान में। और साथ ही साथ इसकी अगर बात की जाए अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान में संसद का पुत्र अर्थात चाइल्ड किसको कहा जाता है? तो आप बोलेंगे संविधान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संविधान को संसद का बच्चा कहा जाता है। दोस्तों बात की जाए कि तीसरा पॉइंट इसका क्या हो सकता है, तो दोस्तों तीसरा पॉइंट इसका यह है कि लिखित संविधान में संशोधन करना बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। यदि इसमें आपको संशोधन करना है तो आपको इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। विशेष बहुमत मीन्स होता है 2/3 वोटों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर बात की जाए अलिखित संविधान की, तो दोस्तों इसमें संशोधन करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। दोस्तों इसमें से 50+1, अगर 50+1 वोट आपके पक्ष में है तो आप इसमें आसानी से संशोधन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों समझते हैं हम राजनीति विज्ञान के बारे में कि राजनीति विज्ञान और क्या है। दोस्तों समझते हैं राजनीति विज्ञान के बारे में कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। ठीक है दोस्तों। और इसका फिलोसफर किसको कहा जाता है? दोस्तों बात की जाए राजनीतिक विज्ञान की, तो इसका फिलोसफर अर्थात
दार्शनिक, इसका दोस्तों दार्शनिक सुकरात को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आप कहेंगे सुकरात को कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का दार्शनिक किसको कहा जाता है? आप कहेंगे सुकरात को कहा जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सुकरात की। तो दोस्तों ये आपका यूनान का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था, जिसको वर्तमान में ग्रीक नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जिसको ग्रीक नाम से जाना जाता है। सुकरात दोस्तों एक पश्चिमी दार्शनिक था। कौन था दोस्तों? तो आप बोलेंगे एक वेस्टर्न फिलोसफर था, पश्चिमी दार्शनिक था। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी दार्शनिक था। तो दोस्तों पश्चिमी साइड में उस समय यहाँ पर किंग अर्थात राजा का शासन चल रहा था। तो इसने क्या किया? राजा के शासन का क्या किया? आप बोलेंगे विरोध किया। राजा के शासन का इसने क्या किया? विरोध किया। तथा इसके विरोधों को सुना किसने? आप बोलेंगे प्लूटो नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने इसके विरोधों को सुना और उसने क्या कर दिया? एक बुक लिख दी। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम था द रिपब्लिक। इसने क्या किया? द रिपब्लिक नामक एक बुक लिख दी, जिसमें क्या किया इसने? आप बोलेंगे सुकरात के सभी विचारों को उस बुक में इसने क्या कर दिया था? लिख दिया था। ठीक है दोस्तों, द रिपब्लिक नामक पुस्तक में उसने सुकरात के सभी विचारों को लिख दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों प्लूटो ने क्या किया था? द रिपब्लिक नामक। दोस्तों अब इस बुक को पढ़ने के लिए किसी न किसी जगह की आवश्यकता होती थी। तो उस समय एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। उस समय एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जिसको कहा गया द अकेडमी। द अकेडमी, द अकेडमी नामक एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जहां पर बैठकर कोई भी व्यक्ति क्या करे? आसानी से इस बुक को पढ़ सके। तो दोस्तों प्लूटो के एक शिष्य हुए थे, प्लूटो के एक शिष्य हुए थे, जिनका नाम था आप बोलेंगे अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया दोस्तों? अरस्तु ने क्या किया? द अकेडमी में क्या किया? इन्होंने एडमिशन लिया और इन्होंने क्या किया? द एडमिशन लिया और रिपब्लिक नामक पुस्तक को अच्छी तरीके से पढ़ा और इन्होंने अपनी स्वयं की एक बुक की स्थापना की, एक बुक की खोज की, अर्थात एक बुक को लिखा दोस्तों, जिस बुक का नाम था द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स दोस्तों, इन्होंने द पॉलिटिक्स मतलब राजनीति विज्ञान नामक एक क्या लिखा? आप बोलेंगे राजनीति विज्ञान नामक एक पुस्तक को लिखा। अर्थात दोस्तों जब इन्होंने राजनीति विज्ञान नामक एक पुस्तक को लिखा तो लोगों ने कहा कि राजनीति विज्ञान के फादर की खोज हो चुकी है। अर्थात अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। साथ ही साथ बात की जाए, अरस्तु के जो शिष्य हुए थे वो थे सिकंदर महान। दोस्तों सिकंदर महान कौन से थे? तो दोस्तों ये एक मकदूनिया का शासक हुआ करता था। कार्ल बोनापार्ट इसके पिता हुआ करते थे। दोस्तों आगे इसके बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है दोस्तों थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और जान लेते हैं। मैंने बताया राजनीतिक विज्ञान का एक दार्शनिक, एक फिलोसफर हुआ था जिसका नाम था सुकरात। इसने क्या किया? ये पश्चिमी दार्शनिक था, ये यूनान तथा ग्रीक का रहने वाला था। इसने क्या किया? पश्चिमी दार्शनिक होने के नाते पश्चिम में क्या कर रहे थे? राजा का शासन चल रहा था। इसने क्या किया? राजा की बातों का वहां पर विरोध किया और इसकी विरोधों को सुना किसने? तो आप बोलेंगे इसी का ही शिष्य था। कौन? प्लूटो। प्लूटो ने क्या किया? इसके सभी विरोधों को सुना और एक बुक में लिख दिया जिसका नाम था द रिपब्लिक नामक पुस्तक था, जिसमें इसने सभी विरोधों को लिख दिया। साथ ही साथ इसने क्या किया? एक अकेडमी की स्थापना की जहां पर बैठकर इस बुक को आसानी से पढ़ा जा सके। तो ठीक है दोस्तों, अरस्तु नामक एक वैज्ञानिक था जिसने क्या किया? द अकेडमी में एडमिशन लिया था, द अकेडमी में गया और वहां पर जाकर इसने द रिपब्लिक नामक पुस्तक को अच्छी तरीके से पढ़ा। दोस्तों द रिपब्लिक पुस्तक को अच्छी तरीके से पढ़ा, साथ ही साथ इसने एक बुक का निर्माण किया, एक बुक की खोज की जिसका नाम था द पॉलिटिक्स। दोस्तों इसने द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की खोज की, इसीलिए इसे द पॉलिटिक्स का फादर अर्थात जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों बात की जाए अरस्तु का जो शिष्य था वो कौन था? सिकंदर महान था। ठीक है दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर पॉलिटी के बारे में बताया, पॉलिटिक्स के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों पॉलिटिक्स क्या होती है? राजनीति होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही दोस्तों मज़ेदार वीडियो लेके आऊँगा, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।